नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसीपी न्यूज। एसीपी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरें आपकी, आवाज आपकी, देखते रहिए एसीपी न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसीपी न्यूज। एसीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम राखी शाहपुर में आए हुए हैं। एक सर्वे के दौरान लोगों से पूछते हैं उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं तो इसमें यहाँ पे पानी की भी ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। क्या इस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने पानी की प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया है? क्या घर घर पानी पहुंचाया है? आइए जानकारी लेते हैं लोगों से, और किस पार्टी का ज्यादा रुझान है वो भी पूछेंगे। आओ। मैं एसीपी न्यूज से बच्चन सिंह। आप पानी की प्रॉब्लम जो चल रही है गांव के अंदर, उसमें सुधार हुआ सर? इधर इतना सुधार तो रहा, लेकिन इतना ज्यादा सुधार नहीं। मतलब ज्यादा सुधार का मतलब पानी आया? कम पानी तो आता, लेकिन कम आता। कितने दिन में पानी आता है? 4 दिन में पानी आता। 4 दिन में पानी। तो फिर 4 दिन 5 दिन पे 4 दिन में आता है, कभी 5 दिन में आता है ऐसे पानी। आप बताओ जी माता जी, कितने दिन में पानी आता है? क्योंकि प्रॉब्लम सारी पानी की माताओं को ज्यादा रहती है। 5 दिन में 6 दिन में छुट्टी तो 5 दिन 6 दिन फिर कैसे काम चलाते हो? मुश्किल हो जो है, कड़े कड़े हंडा देख के उठाए। तो आप कितनी दूर से पानी लेके आते हो जी? ना फिर चलिए आप किसी करता है मतलब कितनी दूर जाते हो? किलोमीटर 2 किलोमीटर? ना किलोमीटर नहीं, किसी कर मतलब मैं के लाना पड़ा कदे किसी कर। अच्छा, समरसी वगैरह जिसके चल रहे हैं, अच्छा पानी है, दे देते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं पानी के बारे में? पानी की समस्या बहुत ज्यादा है सर। यहाँ पे पीने का पानी यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर से लेके आना पड़ता है। पीने का पानी की समस्या बहुत ज्यादा शुरू से ही 2 किलोमीटर दूर गांव से बाहर से पानी लेके आना पड़ता है। अब तो ये व्हीकल वगैरह हो गए, पहले लेडीज पैदल जाके पानी लेके आती थी। तो समस्या तो अभी भी 6-6 दिन में सप्लाई आती है। जो पानी है आती सप्लाई खत्म हो जाता है तो बिल्कुल कम से कम, यानी बच्चों को नहाने का पानी नहीं बचता। तो बच्चे सुबह स्कूल में जाते हैं तो सुबह सप्लाई ना आए तो कैसे स्कूल में जाए। और पीने का पानी तो बिल्कुल ना के बराबर है, बाहर से 2 किलोमीटर दूर से लेके आना पड़ता है। तो यहाँ जो ग्रामकार गौतम जी विधायक नारायण, जो उससे पहले कैप्टन अभिमन्यु भी थे, तो आप लोगों ने उनसे डिमांड नहीं करी? आते तो नहीं वहां पे, तो आप लोग चले जाते? मिलते नहीं, मिलते ही नहीं। अंदर बैठे होंगे तो ये बोलेंगे, बाहर किसी को भेज देंगे, यहाँ पे है ही नहीं जी। एक तो वो बोला जो है खोपर उड़ान खोपर गए जो है, इस्तीफा उसने दिया नहीं। उन शुरू से ये कह रहा है मेरी सुनवाई नहीं हो रही, फिर क्यों बैठे वहां पे? और अब वो इस्तीफा देके बीजेपी का ही वोट डालता है। राज्यसभा का चुनाव, कोई भी चुनाव हुआ, उनने बीजेपी को सपोर्ट किया है। तो इसका तो सीधा असर अर्थ ये हुआ तो कि वो बीजेपी के साथ इन्वॉल्व है हर मैटर में। खुल्लम खुल्ला विरोध है। एक वोट तो छोड़ो, यहाँ पे घुसने भी नहीं देंगे उनको। और रही बीजेपी सरकार तो आपने पता चल गया वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं। जात धर्म लड़वाने में ये मशहूर है। इनका यही फायदा है। अब इन्होंने क्या किया, एससी वर्ग बिल्कुल एंटी बीजेपी था तो इन्होंने आरक्षण को भी बांट के इनको आपस में लड़वाने का काम कर रहे हैं। हाँ, ये जो वर्गीकरण हमने वर्गीकरण किया। कल हमने प्रदर्शन भी किया था, ज्ञापन दिया था एसडी मुद्दे को, राष्ट्रपति के नाम, लेकिन वहां से कोई रिप्लाई नहीं आएगा। क्योंकि जो राष्ट्रपति है वो बीजेपी के पीएमओ ऑफिस से उनकी मीटिंग सेट होती है। राष्ट्रपति के पास कोई पावर नहीं है, बीजेपी ने उनको हाईजैक किया हुआ है। पीएमओ ऑफिस से ही उनकी मीटिंग सेट होती, कौन उनसे मिला कौन नहीं मिलेगा। राष्ट्रपति कोई पावर इस्तेमाल नहीं कर रहे। कल कितना बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ है, राष्ट्रपति को फरीदाबाद भेज दिया एक समारोह में। उनको देखने के लिए बोलने का कोई टाइम नहीं था क्या? वो भी SC ST समाज से आती है, उनको राष्ट्रपति पद पे है तो उनको भी कुछ न कुछ गरिमा है, उनका पद की गरिमा है, तो वो भी देखनी चाहिए थी। समाज सड़कों पर उतर रहा है, वो किसी समारोह में वो दे रही है। तो ये चीजें भी हैं। ये धन्यवाद आपने। तो आप कुछ कहना चाहोगे पानी के बारे में? पानी काफी दिन में आ रहा है गाँव में। भाई साहब, आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ जी, कह देंगे जी कि मैं पानी की जो प्रॉब्लम है अभी तक सोल्यूशन नहीं हुआ। काफी सालों से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि पानी की राखी साहपुर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। पानी जी मिनट भी थोड़ी देवा है, कहते हैं SDO बता बात कर लो, वो फोन उठाता, किसी बात सुनता तो कोई भी कहते नहीं मेरा लंबी गाड़ पड़ गई है, 2 किले पड़ गई, तो अब इसकी मिनट थोड़ी देवा है, कोई देना तो कौन पूरी मिनट है। अजाटा की खाली पड़ती है बड़े बड़े जमींदारा की। ट्रैक्टर भी तो हुआ है हमारे सामने वाले, अड़ पूरा को नहीं होता पानी, नहाने का पूरा पीने का पानी नहीं मिल पाता। हाँ, पीने का भी मिलता, नहाने का भी नहीं होता, आड़ना पड़ता घर घर। हाँ,
किसी बासण है नहीं वहीं भर दे। एक टंकी है वो पूरी मन भर रही, पहला ही बंद करवा दे टंकी, इनको ताई छोटे है। चलो बहुत हैं? यहाँ पे भाई बहुत है ज्यादा प्रॉब्लम है पानी की। आइए कुछ विचार जानते हैं भाई साहब के पानी को लेकर के। पानी की बहुत ज्यादा समस्या है राखी शाहपुर में, तो उसका क्या सोल्यूशन है? और अभी तक जितने भी MP MLA आए हैं, क्या आपने डिमांड की उनसे? नहीं वैसे बता। सर नमस्कार, मेरा नाम सुनील फ्रॉम राखी। कहने को तो ये बोला जाता है कि ये वर्ल्ड हेरिटेज है राखी, बट यहाँ पानी की काफ़ी समय से बहुत ही किल्लत है। और पीने का पानी तो लाल डोरे के अंदर है ही नहीं। पीने के पानी की सबसे ज़्यादा समस्या है कि यहाँ से करीब 2-3 किलोमीटर से पीने का पानी लेके आते हैं बाइक पे, साइकिल से, जिसके पास जो भी साधन है। और रही बात इसकी सप्लाई की, सप्लाई भी करीब 3-4 दिन में एक बार आती है, 20-25 मिनट तक। उसमें मतलब क्या कर सकते हैं 20-25 मिनट में? घर का पानी पूरा उपलब्ध नहीं हो सकता। मान लो किसी के घर में 50 लीटर पानी की ज़रूरत है और उसको 20 लीटर पानी मिलता है, तो वो कहाँ जाएंगे? सारा दिन दर बदर घूमते रहते हैं पानी के चक्कर में। हमारे यहाँ करीब आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर दूर से पानी लेके आते हैं, तो पानी की बहुत बड़ी समस्या है हमारे गांव में। थैंक यू, धन्यवाद जी। नमस्कार जी, कृष्ण माजरा जी। नमस्कार जी। ये जो पानी की भी समस्या चल रही है, कांग्रेस को देख लिया, बीजेपी को देख लिया सबने, अब जनता का मूड क्या है? आप नेता भी हो, तो आप भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ACP न्यूज का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने इस चुनाव माहौल को न देखते हुए आम गरीब जनता की आवाज को उठाने का काम किया। और आज आपका धन्यवाद करते हैं हम ACP न्यूज का कि जिन्होंने राखी गांव के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या पानी की, उस पानी की समस्या को उठाने का काम किया। और मैं तो ये आपके चैनल के माध्यम से सरकार और प्रशासन को यही कहना चाहूंगा कि जिस देश और प्रदेश के अंदर 78 साल आजादी के बाद भी आज भी लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, वहां शिक्षा रोजगार के क्या हालात होंगे आप खुद देख सकते हैं। जी, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे मतलब है कि जो जमींदार हैं, जमींदारों के बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने 8,000 रुपये अनुदान राशि दे रहे हैं उनको किसान निधि के तहत। क्या मजदूर को भी मिलना चाहिए अधिकार है? क्योंकि वोट तो वो भी डालते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस प्रकार हमारे किसान भाइयों को वो मुआवजा राशि देते हैं, जिस प्रकार किसानों के लिए वो अलग अलग प्रकार की योजना लेके आते हैं, चाहे वो कर्जा माफी की क्यों ना हो, इसी प्रकार दलित पिछड़ा वर्ग के जो हमारे भाई हैं उनको कितने लोन है, उनके छोटे छोटे, किसी के गधे घोड़े लोन है, किसी के भैंसों के लोन है, किसी के परचून की दुकान के लोन है, उनके भी लोन, उनके भी कर्जा माफी होने चाहिए। और मैं तो आपको आपके चैनल के एक माध्यम से एक बात बताना चाहूंगा कि इस देश के अंदर कांग्रेस रही, बीजेपी रही, बीजेपी हमारा एक मौलिक अधिकार है संविधान के अंदर कि जिसमें हर भारत के नागरिक को उसको ये 6 मौलिक अधिकार मिलने चाहिए: रोजी रोटी, कपड़ा, स्वास्थ्य और शिक्षा और रोजगार। मगर आज ना रोजी है, ना रोटी है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना रोजगार है। आज त्राही त्राही ये पूरा देश कर रहा है। आज इस देश का किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, हर वर्ग दुखी है। और हमारे महापुरुषों का जो मिशन था, जो महापुरुषों ने जो मिशन, जो इनको 6 मौलिक अधिकार देने का वादा किया था, आज मिशन एकता पार्टी का मुख्य उद्देश्य यही है। उसी मिशन को पूरा करने के लिए मिशन एकता पार्टी का गठन किया गया है। और मैं ये पूर्णतः विश्वास दिला देना चाहता हूं, जिस दिन मिशन एकता पार्टी का नुमाइंदा एक भी विधानसभा के अंदर पहुंचा तो सबसे पहले जिस हल्के से जाएगा उस हल्के में तो होगा ही होगा, और अन्य पूरे प्रदेश के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य की और रोजगार की आवाज को बुलंद करने का काम करेगी मिशन एकता पार्टी के अंदर। इस हल्के के अंदर जब तक कोई गरीब का बेटा, किसान मजदूर का बेटा जब तक विधानसभा के अंदर नहीं पहुंचेगा, तब तक आम जनता की आवाज को कोई उठाने वाला नहीं है। अब यहां से ले ले बीजेपी का कैप्टन अभिमन्यु है, उसने के बेरा भाई चूल्हा पर रोटी कुकर बना रहा है, उसने के बेरा गरीबी चीज के है, उसने के बेरा खेत के अंदर किसान
जो खाद कैसे डालता है, उसने के बेरा मनरेगा के अंदर मजदूरी कैसे करता है, उसने के बेरा कि जिस प्रकार इस प्रदेश के अंदर इसकी पार्टी ने यह घोषणा की कि हम 2008 में जो वंचित लोग हैं उनको 100 गज के प्लाट देंगे। आज नानुंद हल्के के अंदर घोषणा की गई कि 100 गज के प्लाट देंगे, पोल्टर बनाया गया, मगर जब वो पोल्टर को खोलते हैं तो चाहे वो राखी हो, खेड़ी हो, अन्य पूरे ब्लॉक का 1-2 गांव को छोड़कर किसी भी गांव के रजिस्ट्रेशन पोल्टर के ऊपर नहीं है। अब उस पोल्टर ने के माथा मारा, हम क्या करें उस पोल्टर का, जब हमारे गांव की सूची नहीं है उसके अंदर। और मिशन एकता पार्टी शिक्षा स्वास्थ्य जो प्लाटों की बात है, लगातार मकान की है, 3 साल से आप देख चुके हो कि मकान के पैसे मंजूर हो चुके हैं, केवाईसी हो चुकी है, उनकी जियो टैगिंग हो चुकी है, मगर 3 साल के दौरान भी आज तक भी किसी को कच्चे मकान का पैसा नहीं मिला है। और हम तो ये कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, यदि नानुंद हल्का के अंदर किसी भी गरीब को छत के नीचे, बारिश का टाइम है, यदि कोई भी गरीब आदमी बारिश के दौरान किसी की छत गिरी या कोई अनहोनी घटना घटी, तो आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि 302 का मुकदमा उस अधिकारी के खिलाफ करवाने का काम करेंगे जो सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को कागजों के अंदर समेट के रख रहे हैं। और दूसरा, मैं आपको कह रहा था कि जब तक गरीब किसान मजदूर का बेटा इस विधानसभा नहीं आएगा, चाहे वो कांग्रेस का देख लो, एक अंड लाग रहा है यो 20 साल में, कभी किसी का दुख का नहीं सुख का नहीं शामिल। आप देख सकते हो कि पूरे पब्लिक बैठे 20 साल के दौरान डॉक्टर अजय कभी भी पब्लिक के दुख सुख में नहीं शामिल हुआ, कदे दुख का नहीं सुख का नहीं। आज पैरासूट से उतर रहा है और कहता है कि मैं गरीबा का भला करूंगा। अरे गरीबा का भला तो करेगा, गरीबा के एक छोटी वो आ रहा है पानी की, आज राखी गांव त्राई कर रहे हैं भाई, घना नहीं तो दूसरे हल्किया में देखने लग रहे हैं। और भी सामाजिक संस्थाएं हैं वो पानी के टैंकर पहुंचाने लग रहे हैं भाई। इस गांव में जब पानी की दिक्कतें है और तेरा दौरा निरा रिपोर्ट पड़ा है, निरा कैप्टन दौरा पड़ा है, निरा बीजेपी वाले दौरा पड़ा है और निरा इस जेजेपी वाले दौरा पड़ा है, यो के नाम है रामकुमार गौतम दौरे भाई। या पानी की समस्या है, इलेक्शन का टाइम से कम से कम टैंकरे पहुंचाने का काम कर दो, इन लोगों की प्यास तो बुझाओ। मगर इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, इनकी प्यास बुझे ना बुझे, मगर इनकी वोटा तक प्यास बुझनी चाहिए। मगर ये जनता, अब नानुंद की जनता जाग चुकी है। इस बार नानुंद विधानसभा के अंदर गरीब किसान मजदूर का बच्चा विधानसभा के अंदर जाएगा और हल्का नानुंद की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको उठाने का काम करेगा। धन्यवाद जी। मैं भाई साहब कृष्ण माजरा जो भाई आया हुआ है, तो ये गरीब पीड़ित दलित वर्ग जितने भी किसान मजदूर की हक की आवाज उठाने वाला भाई है। और भाई विधानसभा चुनाव नानुंद से मिशन एकता पार्टी से चुनाव लड़ रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, मैं कृष्ण भाई की ये कढ़ाई का निशान है मिशन एकता पार्टी का, और आपके चैनल के माध्यम से हर व्यक्ति से अपना एक कीमती वोट भाई कृष्ण माजरा को देकर आने वाले 4 तारीख को विजय बनाएं। धन्यवाद।